वो कहा जाता है ना कि आंख सूरज में होती है पर चलना जमीन को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती है पर तड़पना दिल को पड़ता है। हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे। हम तो वो खुशबू हैं जो आपके सांसों में बसते हैं। अपने सांसों को भला रोक पाओगे कैसे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष आपको अपने YouTube चैनल चौरसी मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करते हैं। आज फिर से हम जोधा और अकबर की एक नई और अनोखी प्रेम कहानी की दास्तां को आपके पास पेश करने जा रहे हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे, आपके दिल को छू जाए, तो आप हमारा चैनल चौरसी मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी को अपने तरीके से ही तैयार किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले वीडियो में हमने आपको सलीम, मान भाई और नूरजहां से संबंधित कुछ रोचक कहानियों के बारे में बतलाया था कि सलीम दूसरा निकाह नूरजहां अर्थात अनारकली से कर देता है। वही नूरजहां जो कभी सलीम के दरबार में एक खास रकासा हुआ करती थी, वही नूरजहां जो कभी अकबर के दरबारों में नर्तकी के रूप में अर्थात डांसर बन करके डांस किया करती थी, वही नूरजहां जो मान बाई की कभी एक खास बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और उसी से सलीम निकाह कर लेता है। ये तनिक भी सोचे बगैर कि भला मान बाई का क्या होगा। जब मान बाई को ये बात पता चलती है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और मान बाई अपने मायके चली जाती है, ये कहते हुए कि आज के बाद कभी भी आपको अपना फेस भी नहीं दिखाएंगे। और इतना कह करके चुपचाप मान बाई अपने मायके चली जाती है। परंतु जब मायके में एंट्री करती है तो उसके माता पिता, उसके पिता भारमल, उसके भाई वगैरह समझाते हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि एक राजा की जिंदगी में, एक राजा की लाइफ में बहुत सारी रानियां आती हैं। वो राजा है, दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी है और आप उसकी पत्नी, पहली पत्नी हो और आपको उसके साथ ही रहना चाहिए, उसको छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। बहुत समझाते हैं। तो समझाने के बाद पुनः मान बाई अपने ससुराल लौट आती है। जब ससुराल लौट आती है तो सलीम उससे कहता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत, इतना अधिक कि आपको बतला ही नहीं सकते आपके अलावा। हालांकि वो बात और है कि हमने ये दूसरी निकाह कर लिया क्योंकि हमने इससे प्रॉमिस किया था, परंतु इसको अगर साइड कर दिया जाए तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, परंतु आप खामोखा हमसे गुस्सा हो गई और यहाँ से चली गई। इतना कह करके उसको मना लेता है मान भाई को। जब रात का समय होता है तो सलीम फिर से अपने नशे में, पूरी तरह से शराब के नशे में और ड्रग्स का सेवन करके पूरी तरह से नशे में लोटपोट हो जाता है। इतना अधिक नशा में डूब जाता है कि उसे खुद ही नहीं पता चलता है, उसके कदम तक लड़खड़ाने लगते हैं, उसके जीभ भी उसका साथ नहीं दे पाती है और जाना चाहता है नूरजहां के कमरे में, परंतु पहुंच जाता है मानबाई के पास। और जब मानबाई को सामने देखता है तो वही बात उसको याद आती है कि मानबाई ने उससे कहा था इससे पहले कि आज के बाद कभी भी आपको अपना फेस भी नहीं दिखाएंगे। जब उसे ये बात याद आती है सलीम को तो उस समय वो नशे में रहता है और तब कहता है मान भाई से, फेस आपका है, आप चाहे इसे दिखाएं अथवा छुपाएं, आई डोंट माइंड, हमें कोई आपत्ति नहीं। हालांकि एक जमाना ऐसा जरूर था कि जब हम आपका फेस एक दिन के लिए नहीं देखा करते थे
तो हमारा दिन न जाने कैसा करता था। आपसे बात नहीं करते थे तो हम और हमारा दिल बहुत ही बेकरार और बेचैन हो जाता था। आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको बहुत चाहा, इतना अधिक कि क्या बताएं। वो शायद ऊपर वाला और ये रब ही जानता है कि ये जो मेरा हर्ट है सिर्फ और सिर्फ एक जमाना ऐसा था कि आप ही के लिए पंपिंग करता था। मेरा कौन कौन, मेरा बॉडी का एक एक ब्लड भी अगर कोई निचोड़ ले तो उसमें से भी प्रत्येक पार्ट्स में आप ही का नाम निकलता। वो बात अलग है कि कोई यदि आप लव को साबित करने के लिए कहते तो इसके हजारों तरीके थे। कई बार हम साबित कर सकते थे, लेकिन फिर से आप कोई ना कोई बहाना बना देती और बार बार ये साबित करना, प्रूव करना अब मेरे बॉस की नहीं है। इसलिए फेस आपका है, आप चाहे तो इसे दिखाएं, आप चाहे तो इसे छुपाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं। हालांकि एक जमाना ऐसा जरूर था कि हम आपका फेस देखे बगैर हमारा दिन ही नहीं गुजरता था। सच ही बोल रहे हैं। आपसे यदि बात नहीं करते थे किसी दिन तो लगता था जैसे हम पागल हो जाएंगे। परंतु आपने फेस छुपाने की बात कही, ठीक है, कोई बात नहीं, आज के बाद छुपाइए ना, बिल्कुल छुपाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये जो लव का बीमारी है ना, बहुत ही जानलेवा होता है। भगवान ना करे, खुदा ना करे कि किसी को कभी लव हो, क्योंकि एक बार जब ये बीमारी किसी को लग जाती है ना तो फिर छूटते ना छूटती है। कितना भी वो उस गर्ल को भूलना चाहता है जिससे वो बेहद प्यार करता है, परंतु भूल नहीं पाता है, क्योंकि मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ ओम्स लॉ याद नहीं रहता, इंटर में पढ़ा हुआ न्यूटन्स लॉ और आइंस्टीन की थ्योरी भी याद नहीं रहती, और ना ही कोई इंजीनियरिंग आईएएस की थ्योरी और मेथड याद रहती है। परंतु जिस गर्ल से हम बेहद प्यार करते हैं, जिसको अपने हार्ट में जगह दिए रहते हैं, उसको कब, कहाँ, किस ड्रेस में, किस हालात में, किसके साथ देखा, सब याद रह जाता है। टोटली हमारे आंखों के सामने नाचने लगता है। और रात को सोने से पहले जब उस गर्ल की याद आ जाती है तो कभी कभी माँ से छुप करके रोना भी पड़ता है। और ये भला वो गर्ल क्या समझ पाएगी जो सीधा सीधा फ्रेंडशिप के नाम दे देती है। इसलिए यदि आप दुनिया में कुछ भी कर ले, लेकिन कभी भी किसी से लव ना करें। इतना कह करके सलीम उसके कमरे से जाने लगता है। तो मान भाई उसको समझाती है कि हमने उस समय गुस्से में ऐसा बोल दिया था, परंतु अब ऐसी बात नहीं है। परंतु उस समय नशे में सलीम था और इसलिए चुपचाप वहाँ से चले जाता है, जा कर के सोता है। और अगले सुबह जब अगली सुबह जगता है सलीम, तो रात की बात उसे याद आती है कि हम पता नहीं नशे की हालत में हमने मान भाई के दिल को कहीं ठेस तो नहीं पहुंचा दिया। हालांकि उस समय वो नशे में था और इसलिए मान भाई उसकी बातों पर गौर नहीं करती है और उसके बातों को अनदेखा अनसुना करके चुपचाप चले ही जाना ठीक समझती है। परंतु जब सलीम उसके कमरे में आता है तो मान भाई वहां पर नहीं रहते हैं। तो सोचता है कि बाद में कभी इससे बात करेंगे और अपने
सैर पर निकल जाता है, जंगलों की सैर करने। तब जंगलों में उसके फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, चचेरे भाई, मंत्री, उसके सहपाठी वगैरह। तो वे कहते हैं कि मान भाई कभी गुस्सा करके आपसे गुस्सा होकर के अपने मायके चले गई थी, तो उस समय आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ आपके दिल को? तो सलीम ने कहा, हालांकि वो बात जरूर है कि हमने दूसरी निकाह कर लिया, परंतु मान भाई से बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे से गुस्सा जरूर होकर के चली गई थी, परंतु कितने दिन आखिर वो मेरे से गुस्सा रहेगी, क्योंकि हमने उससे सच्ची मोहब्बत किया था। क्योंकि मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, वो मेरे से गुस्सा होकर के चली गई थी, परंतु मैं तब भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता था, पर इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए कि उसको मोहब्बत करने से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। यदि मोहब्बत दैट्स मीन्स लव आप किसी से किए हो और एक से मोहब्बत करने के बाद यदि आपको दूसरी से भी मोहब्बत हो जाए, किसी और से भी आपको मोहब्बत हो जाए, तो दोनों में से किसी एक को आपको छोड़ना पड़ता है। परंतु अगर दोनों में से किसी एक को आपको छोड़ना हो तो हमेशा पहले वाले को ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि पहले वाला व्यक्ति के साथ आप खुश रहती, वो आपके लाइफ में आपको बेहद खुश रखता, आपसे सच में वो मोहब्बत करता, लव करता, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके हार्ट में जगह ही नहीं बना पाता। उससे दूसरे व्यक्ति से आपको कभी लव ही नहीं हो पाती। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, यदि कभी भी आपको दो लोगों से लव हो जाए और दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़े, तो हमेशा पहले वाले को ही छोड़े, क्योंकि पहला वही व्यक्ति होता है जो आपके दिल को कभी ठेस पहुंचाता है, आपके लाइफ से खेलता है, और ये तभी जा करके उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, और तब जा करके दूसरे से आपको लव हो पाता है। ठीक है। तो सलीम कहता है कि जब भी आंखें बंद करता हूं तो मेरी ये आंखें उसी को देखना चाहती है, उसी को देखता हूं। जब आंख खोलता हूं तो पलकों के सामने उसी का चेहरा आ जाता है। उसके अलावा मैं एक पल भी जीना नहीं चाहता उससे बिछड़ करके। शायद खुदा जाने जब मैं आखिरी सांस भी ले रहा हूं तो मैं हमेशा चाहता हूं कि वो मेरे साथ ही रहे, हमेशा सदा के लिए मेरी बनकर ही रहे। तो उसके दोस्त लोगों ने कहा कि हालांकि मान भाई तो आपके साथ ही है, हाँ वो बात तो अलग है, परंतु तो कहा सलीम ने, ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि वो मेरे से गुस्सा है, परंतु उसका होना ही मेरे लिए खास है। वो दूर ही सही, परंतु मेरे दिल के पास है। और कहा सलीम ने कि जहां तक मुझे पता है, मोहब्बत तो दो लोगों के बीच ही होती है, परंतु तेरे लिए किसी तीसरे की मौजूदगी क्यों जरूरी हो गई, शायद खुदा ही जाने। और सलीम तथा सलीम जो है मान भाई और नूरजहां से बहुत सारी बातें करता है, ढेर सारा वक्त बिताता है, दोनों से बहुत ही सच्चा मोहब्बत करता है। और इनके बाद सलीम के लाइफ में लगभग 20 से भी अधिक निकाह करता है। सलीम दिन रात नशे में धुत रहता है। उसके बाद सलीम के पुत्र पैदा होते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे क्या होता है अगले वीडियो में आपको जरूर
मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। यदि आपके दिल को छू जाए तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि